हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है। जैसे एक तत्व X है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना 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 है, 2 8 4 है, 2 8 5 है। तो तत्व धातु है या धातु है, उसका एटॉमिक मास कितना है, भार कितना है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना है। ये सब क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन कैगो है उस एलिमेंट में। ये इस तरह का क्वेश्चन के लिए चलिए हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इससे इतना सारा 8 क्वेश्चन एक बार में कवर करेंगे। इसके बाद फिर से 8 क्वेश्चन अलग फिर से कवर करेंगे। देखिए, बोल रहा कि एक तत्व एम है, ठीक। इसके जगह एम के जगह एक्स भी रख सकता था, एम भी रख सकता था, वाई भी रख सकता था, कुछ भी रख सकता था। तो एक तत्व एम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है। तो परमाणु संख्या बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर हो गया, दूसरा हो गया एटॉमिक मास। देखिए पहले ये दोनों जानते हैं। परमाणु संख्या जब भी निकालना हो ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो सबका सम कर देते हैं। सम, सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 और 5 15, यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए परमाणु भार निकालना है। देखिए परमाणु भार यानी किसी भी वस्तु का भार पता करना है तो इसका कोई ट्रिक होगा, कोई ट्रिक नहीं। आपका वजन कितना है, इसका कोई ट्रिक है। आपका वजन 20 केजी है, आपका वजन 30 केजी है, इसका कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है। तौल करके और रख दिए, याद कर लिए कि मेरा वजन 40 केजी है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी एटॉमिक मास को यानी कि परमाणु ये भार को याद ही करना पड़ेगा। लेकिन 1 से 20 तक के लिए कुछ ट्रिक है जो हम बता देते हैं। जैसे देखिए परमाणु संख्या अगर सम हो, ठीक, यानी परमाणु संख्या अगर सम हो तो इसको दुगना कर देते हैं, दुगना। और विषम हो तो विषम संख्या वाला को दुगना से 1 ज्यादा कर देते हैं। लेकिन ये रूल नहीं है, ट्रिक है, इसको ट्रिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये रूल रहता तो सब यही बुक में नहीं लिख देता। लेकिन रूल है ही नहीं, ट्रिक याद रखिए। लेकिन ट्रिक में है कि कुछ और को हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए ये सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो देखिए जिस जिस के लिए सेटिस्फाई नहीं है उसको याद कर लेंगे 1 से 20 तक, एक 4 नंबर पे, एक 7 नंबर पे। और किस पे सेटिस्फाई नहीं है, तो और सेटिस्फाई नहीं है 18 नंबर पे, AR18। क्लोरीन पे सेटिस्फाई नहीं है, AR18, क्लोरीन का 17। ठीक, अब देखिए 4 का होना चाहिए, 4 एक सम संख्या है, लेकिन यहां से तो दुगना होना चाहिए, लेकिन दुगना से एक ज्यादा हो जाता है, 8 नहीं होकर के 9 हो जाता है। ठीक, 7 दूनी 14, 15 होना चाहिए, लेकिन 15 ना होकर के 14 रह जाता है। AR18 का 36 होना चाहिए, लेकिन 36 का ना होकर के 40 हो जाएगा। ठीक, कैलोरी का 17 होता है, यानी कि एटॉमिक मास 35.5। ये चारों को रख लीजिए, बाकी 20 तक ये दोनों नियम से निकाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ एटॉमिक मास में आते हैं। ठीक, देखिए परमाणु संख्या कितना, 15 है ना जी। तो 15 है तो क्या होगा, 15 विषम है कि सम, तो विषम। तो विषम संख्या वाला क्या होता है, अभी अभी तो बताए हैं कि दुगना से एक ज्यादा। तो दुगना से एक ज्यादा 15 दूनी 30 और 1 31 कर दीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं संयोजकता यानी कि वैलेंसी। देखिए वैलेंसी जब भी निकालना हो, ठीक है, तो अंतिम सेल में देखिए 2 8 5 यहाँ है ना, तो इसको बोलेंगे अंतिम सेल, इसको अंतिम कक्षा बोलेंगे। ठीक, तो देखिए अंतिम कक्षा में, अगर अंतिम कक्षा में लिख भी लीजिए थोड़ा सा, अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 ये दिख जाए तो यही वैलेंसी हो जाता है। 4 तक ले लीजिए, 4 ले लीजिए,
यही वैलेंसी हो जाता है। लेकिन अगर इतना के अलावा 5, 6, 7 दिखता है तो इसको 8 से घटा करके 5 के बदले 8 से 5 जाएगा तो 3, 6 के बदले 2, 7 के बदले घटा करके 1 लिखा जाता है। यानी कि यहाँ वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो लास्ट में 5 है तो 8 से 5 को घटाइएगा, यानी कि आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ ये आंसर होगा, ये 31 यहाँ आंसर होगा, ये 15 यहाँ आंसर होगा। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए अंतिम कक्षा में जो भी हो, इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना हो, अंतिम कक्षा में जो भी दिख जाए वो सारा का सारा हो जाएगा। यानी अंतिम कक्षा में क्या दिखा, तो 5 दिख गया तो 5 हो गया, और क्या आंसर हो गया। अब आगे देखिए कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन के लिए ये थ्योरी हो जाएगा, लास्ट में जो भी आपको दिखता है, ठीक है, अंतिम कक्षा में जो भी आपको दिखता है उसको छोड़ करके बाकी जो दोनों बच गया इसको ऐड कर दीजिए। यानी कि 8 और 2 बचा ना जी, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, इसको कहते हैं 10 को कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद प्रोटॉनों की संख्या निकालना हो तो इसके लिए ये थ्योरी रखिए कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है और बराबर परमाणु संख्या होता है। देखिए ये तीनों इक्वल होता है, जब तीनों का तीनों इक्वल होता है तो देखिए परमाणु संख्या कितना, कहां गया परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 15। तो जब तीनों इक्वल है बाबू तो परमाणु संख्या 15, तो प्रोटॉन कै गो 15 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कै गो तो 15 हो जाएगा। अब देखिए न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणु भार माइनस, ये तीनों तो इक्वल है, कुछ भी घटा दीजिए जो आपका मन करे, यानी कि पी या परमाणु संख्या, तो लीजिए पी घटा देते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं। परमाणु भार इसका कितना था जी, तो अभी अभी निकाले हैं सर 31, और पी कितना था जी, तो अभी अभी निकाले हैं 15। 31 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 16 31, देखिए 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे देखेंगे।